जय हो तुलसी माता, प्रेम से बोलिए जय हो तुलसी माता। तुलसी माता की कृपा से आपके और आपके पूरे परिवार में खुशहाली बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ तुलसी के संबंधित पौराणिक कथा और साथ में ये भी जानेंगे कि 2023 में तुलसी विवाह कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तुलसी विवाह और इसका क्या महत्व है, इससे संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलेगा। ये आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए अब बात करते हैं आगे। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और तुलसी को स्वयं देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो पहले वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। वैवाहिक सुख पाने के लिए महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ देवी लक्ष्मी की प्रार्थना करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक तुलसी विवाह करने से शादीशुदा जीवन में खुशहाली आती है। तुलसी विवाह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष दिन है। कहा जाता है कि इस महीने के साथ चतुर्मास समाप्त होता है तो भगवान विष्णु युग निद्रा से जगते हैं। इसके बाद तुलसी के साथ इनका विवाह करा दिया जाता है। विवाह पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की तुलसी के पौधों से विवाह कराया जाता है। इसे तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। बता दें कि इस साल 2023 में तुलसी विवाह 24 नवंबर को किया जाएगा। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह के मुहूर्त के बारे में। तुलसी माता का विवाह द्वादशी को ही होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगा 23 नवंबर को रात 9:01 से। द्वादशी तिथि समापन होगा 24 नवंबर को शाम 7:06 पर। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त होगा 24 नवंबर को दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक। इस तुलसी माता की बहुत ही रोचक कथा है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। आप बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। अगर कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। तुलसी माता आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगी। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती, तो कोई धन मांगती, तो कोई पुत्र मांगती, तो कोई सुहाग मांगती। सब कोई सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, राजा की राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्णा जी की कंधा दे। यही सारी बातें कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। तो तुलसी माता बोली, ठीक है। एक दिन की बात है कि बुढ़िया माई सुबह उठी और पूजा पाठ किया, खाना बनाई और खाई, घर का काम वगैरह की और रात को फिर खाना बनाकर खाकर सो गई। अच्छे से सो गई। सुबह हुई तो वह सोई ही रह गई। जब सारे गांव वालों ने देखा कि बूढ़ी माई अभी नहीं उठी है, गांव वालों ने देखा तो बुढ़िया माई मर चुकी थी। सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई के शव को ले जाने लगे तो
वह किसी से न उठ सकी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में बात करूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्णा जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। अब भगवान ने कंधा दे दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दे दी वैसे सबको देना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।